नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुकित त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पेंडिंग है, यानी कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई सिविल या कोई क्रिमिनल मुकदमा पेंडिंग है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सरकारी एम्प्लॉयमेंट पे या फिर आपके प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे क्या हो सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और मेरी जो सोशल मीडिया की डिटेल्स हैं वो आप लोग यहाँ अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, अगर किसी के खिलाफ़ कोई मुकदमा पेंडिंग है और वो अगर पब्लिक सर्विसेज में या फिर किसी प्राइवेट तरह की अगर नौकरी देख रहे हैं तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल मुकदमे की। तो सिविल मुकदमा ऐसा है कि अगर किसी के खिलाफ़ या किसी ने कोई सिविल मुकदमा कर रखा है तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। तो सिविल मुकदमा अगर आपके खिलाफ़ पेंडिंग है, आपने किसी पार्टी के ऊपर कर रखा है, तो हाँ, ये हो सकता है कि जब आप कोई नौकरी करें प्राइवेट या सरकारी तो आपको उस मुकदमे की पैरवी करने में वो टाइम लग सकता है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है उसमें सिविल मुकदमा होने पे कोई बार नहीं है, जब तक कि दूसरी पार्टी जिसके साथ आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो जो है इंटरेस्टेड इसमें पार्टी हो। तो सिविल मुकदमे के जहाँ तक है कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हैं अगर आप पब्लिक सर्विस या फिर अगर आप प्राइवेट नौकरी में बात करें तो। आइए बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण मसले पे, जो कि है कि अगर आपके खिलाफ़ क्रिमिनल मुकदमा है और अगर आपके खिलाफ़ अगर क्रिमिनल मुकदमा पेंडिंग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या फिर आपके प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे हो सकते हैं। तो जो क्रिमिनल मुकदमा है उसके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको समझ लीजिए। तो अगर आपके खिलाफ़ क्रिमिनल मुकदमा है और उस मुकदमे में दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि अगर आप कन्विक्टेड हैं तो फिर तो आप जेल में रहेंगे। अगर आप कन्विक्टेड हैं तो फिर तो आप सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ़ एफआईआर है या अगर आपके खिलाफ़ चार्जशीट है तो ये आपको बार्ड नहीं करता है कहीं भी जो है आपके सरकारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसको आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि अगर हमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट या फिर अगर आपको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, वहाँ पे इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि आपने जब जॉब ज्वाइन करी या आप करने वाले हैं तब आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा पेंडिंग है, और दूसरा कि आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपके खिलाफ़ अगर कोई मुकदमा हो जाता है तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप जो है आपके खिलाफ़ पहले से ही मुकदमा है और आप किसी सरकारी इम्तिहान में बैठ रहे हैं या फिर आप कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा है, अगर एफआईआर अगर आपके खिलाफ़ है या अगर आपके खिलाफ़ चार्जशीट है तो इससे आपके जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है या फिर आपका जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि किसी अक्यूज़ के ख़िलाफ़ सिर्फ एफआईआर या चार्जशीट हिंदुस्तान में करना काफ़ी आसान है, और ना ही तो एफआईआर और ना ही चार्जशीट इस बात की जो है घोतक है, यानी कि इस बात का प्रूफ है कि आपने कोई अपराध किया है, क्योंकि जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट आपको सज़ा नहीं देता है तब तक आप जो है इनोसेंट हैं और आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए इसी में कि अगर आपने जो है काम कर रहे हैं आप सरकारी या किसी प्राइवेट नौकरी में और आपके खिलाफ़ मुकदमा हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके खिलाफ़ अगर कोई एफआईआर या कोई चार्जशीट हुई तो जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होता है तो भी तब तक जो है आपको आपकी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होती है। प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के अपने अपने रूल्स होते हैं कि वो किस हिसाब से लोगों को हायर करते हैं। बहुत सारी कंपनियां इस बात पे कोई ख़ास गौर नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां कहती हैं दैट शी शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ समझना ज़रूरी है दोस्तों, और वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारे देश में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके हिसाब से जब तक आपको सज़ा नहीं दे दी गई है तब तक आप इनोसेंट हैं। तो अगर आप इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो चाहे आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो या आपका प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, टिल द टाइम यू आर नॉट कन्विक्टेड यू आर एन इनोसेंट पर्सन।
तो इस लिहाज से आपका जो सरकारी या आपका गैर सरकारी जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उस पर कोई ख़ास फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि आपको भैया मुकदमेबाजी में आपको पढ़ना है तो आपको मुकदमेबाजी में कोर्ट जाना पड़ेगा। आपका जो फिज़िकल हैरेसमेंट होगा वो आपको यू विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ ट्रायल, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनमें उनके दौरान या फिर उनसे पहले अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा था तो क्या जब आपका कन्विक्शन हो जाता है तब आपकी जो है नौकरी चली जाती है? तो इस पे आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपका कन्विक्शन हुआ है और अगर आपकी अपील पेंडिंग है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, सो इवन टिल द टाइम अपील इज डिसाइडेड, जब आपका कन्विक्शन हो जाएगा तो आप सस्पेंड हो जाएंगे और जैसे ही आप अपील फाइल करेंगे फिर आप दोबारा से बहाल हो जाएंगे। सो टिल द टाइम फाइनल अपील इज पेंडिंग, यू कैन एंजॉय योर सर्विसेज, आप अपनी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कोप है फॉर जुडिशरी दैट इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ हु डज़ व्हाट, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो अक्यूज पर्सन है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी लोगों को ये जो प्रोसेस है हमारा जुडिशरी का, उसके थ्रू गुजरने के चलते जो है किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करता हूं या फिर एक बार रिकलेक्ट करा देता हूं आज का वीडियो किस बारे में था। तो दोस्तों, आज का वीडियो ब्लॉग था कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, उस पर अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टिल द टाइम योर लास्ट अपील इज पेंडिंग, योर एम्प्लॉयमेंट इज सेफ, and if you're appearing for the examination, FIR charge sheet is not the final document. You'll still have to go through a trial, and till the time you're not convicted, you can sit in any government exam. So दोस्तों, once again आज के लिए बस इतना ही। And like I always say, don't forget to subscribe to my YouTube channel. You guys have a wonderful day or evening ahead. Namaskar.